हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड्स के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज यानी कि टॉप 1 से लेके 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये वो कंपनीज होती है जिनका डूबना या जिनमें नेगेटिव रिटर्न आना के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, ये वैसी कंपनीज नहीं होती जहाँ पे आप बोलो कि 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आप पैसा लगा के 10-12% की रिटर्न की उम्मीद आराम से कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से हैं वो 3 लार्ज कैप फंड्स जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, और साथ में हम देखेंगे कि इन्होंने कैसी रिटर्न दी है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस फंड पे यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो ये लार्ज कैप फंड है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 24,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है। और अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करता हूँ तो इसकी एक्सपेंस रेशो अभी 0.49% यहाँ पर चल रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी रिस्क रेशोज कैसी हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो 18.15 चल रही है, शार्प रेशो इसकी 0.72 चल रही है, वही जो टर्नर रेशियो है वो इसकी 0.16 चल रही है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न के मामले में, वही शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो हमें बताता है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसी दे पा रहा है, यानी कि वो रिस्क लेकर कितनी रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट कर पा रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये फंड वॉलेटाइल है लेकिन कम वॉलेटाइल यहाँ पर दिख रहा है, वही शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो भी इसकी अच्छी यहाँ पर दिख रही है हमें। अब अगर हम बात करें इसकी मार्केट एलोकेशन के हिसाब से बायरफिकेशन पे, तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 95% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में ना के बराबर 0.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड कोई पैसा अपना नहीं लगा रहा है। और अगर हम सेक्टर पे यहाँ पर बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये फंड सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है 40% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 18% और हेल्थ केयर में 6% के आसपास, वहीं एफएमसीजी और सर्विस सेक्टर में भी 5.5% के आसपास पैसा लगा रहा है। और जो जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर्स में मिला के ये टॉप 5 54% के आसपास पैसा लगा रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है 9.5%, वहीं एचडीएफसी बैंक में भी 9% के आसपास, और बजाज फाइनेंस में भी 8.5% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। तो इन 3 कंपनीज में इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं टीसीएस में भी इसने 7.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और कोटक महिंद्रा में भी 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह आईसीआईसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्री और एचयूएल जैसी कंपनीज भी इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। तो दोस्तों ये सारी मेजरली लार्ज कैप कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं जिनमें भी ये पैसा अपने लगा रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इस फंड ने कैसा पैसा बना कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की, तो अगर आपने 1 साल पहले शुरू की होती है 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी, तो आपकी 12,000 की लागत पे इस फंड ने 14,000 रुपये बना दिए हैं। वहीं 2 साल की लागत में 24,000 रुपये इसने 29,000 रुपये बना दिए हैं, और 3 साल में 36,000 रुपये 46,000 रुपये हो गए हैं, और 5 साल में 60,000 रुपये इसने 91,000 के आसपास बना दिए हैं। तो दोस्तों इस फंड की रिटर्न आपको हो सकता है एक स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के अच्छे फंड से कम दिख रही हो, लेकिन सिंस ये एक लार्ज कैप फंड है तो इसमें लगाने में आपका रिस्क भी कम होता है, और रिस्क थोड़ा कम होता है तो जो इसमें टॉप अच्छी रिटर्न बनती है वो भी थोड़ी कंपैरेटिवली कम बनती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इन फंड्स को स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के या टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड से कंपेयर ना करें, क्योंकि उनका रिस्क अलग है और इन फंड्स का रिस्क अलग है। तो इसने भी अपनी कैटेगरी में 5 साल में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। अब आइए दोस्तों दूसरा फंड यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दूसरा फंड यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है कैनरा और बैंक का ब्लू चिप फंड। ये फंड काफ़ी अच्छा फंड है। तो अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो ये सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है, 3 सालों में भी ये सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है। तो ये एक लार्ज कैप फंड है और इसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है वो 2100 करोड़ के आसपास का चल रहा है। वहीं इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो बेहद कम है, अभी भी 0.48% की इसकी एक्सपेंस रेशो अभी चल रही है। और अब अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चल रही है 19.21,
वहीं इसका जो शार्प रेशो है वो 0.73 है और जो इसकी टर्नर रेशो है वो 0.16 चल रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सिस ब्लू चिप से कंपेयर करता हूँ तो ये फंड एक्सिस ब्लू चिप से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। वहीं इसकी शार्प रेशो और टर्नर रेशो लगभग उससे सेम ही है, यानी कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो लगभग इसकी सेम ही ये दे रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी मार्केट एलोकेशन के हिसाब से बायरफिकेशन पे, तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 83% पैसा लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप कंपनीज में भी इसने 12.5% पैसा अपना लगाया हुआ है। और टोटल जो ये मार्केट एलोकेशन यहाँ पर दिख रही है वो 96% है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में ये कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है। और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 34% पैसा लगाया हुआ है इसने, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7% और एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर में भी ये 6% के आसपास पैसा अपना लगा रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप से कंपेयर करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप्स मेजरली अपना सारा ही पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा था, वहीं मिड कैप कंपनीज में वो कोई पैसा नहीं लगा रहा था। वहीं कैनरा रुबेको जो है वो मिड कैप कंपनीज में भी 12% एलोकेशन यहाँ पर कर रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक में लगाया हुआ है 8% के आसपास, वहीं इन्फोसिस में 7.5% और ICICI बैंक में 7% के आसपास, और रिलायंस में इसने 5% पैसा वहीं लगाया हुआ है। उसी तरह TCS, HDFC, बजाज फाइनेंस, L&T, SBI और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज भी इसकी टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर भी जो हमें 10 कंपनीज टॉप की दिख रही हैं वो सारी ही लार्ज कैप कंपनीज दिख रही हैं, और मेजरली इसकी कंपनीज एक्सिस ब्लू चिप की कंपनीज से सेम ही यहाँ पर हमें दिख रही हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है अगर आपने SIP यहाँ पर कराई होती। तो अगर हम 1000 रुपये पर मंथ की SIP पर बात करें तो इस फंड ने एक साल में आपका लगाया हुआ 12,000 रुपये 14,000 रुपये के आसपास बना दिया है। वहीं 2 सालों में 24,000 रुपये 31,000 रुपये के आसपास बना दिया है, और 3 सालों में वही 36,000 रुपये 50,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, और 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने भी आपकी 93,000 के आसपास कर दी है। तो दोस्तों इस फंड ने एक्सिस ब्लू चिप से स्लाइटली बेटर रिटर्न यहाँ पर दी है अगर हम 5 सालों में और 3 सालों में बात करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तीसरा फंड यहाँ पर मैं कौन सा बात करने वाला हूँ। तो तीसरा फंड है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। ये भी एक लार्ज कैप फंड है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। 23,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मुझे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट दिख रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो इस फंड का 0.52% यहाँ पर चल रहा है अभी। तो एक्सपेंस रेशो दोस्तों इन तीनों ही फंड्स का कम है। इसके अलावा भी एक फंड था जो अच्छी रिटर्न दे रहा था, कोटक ब्लू चिप फंड, वो मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया क्योंकि जो उसकी एक्सपेंस रेशो थी वो थोड़ी मुझे इन फंड से हायर साइड पे लग रही थी, तो लेकिन इसीलिए मैंने ये 3 फंड्स पे ही यहाँ पर बात की है। अगर अब हम बात करें इसकी भी रिस्क रेशोज़ पे तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है वो 20.84 चल रहा है, रेशो इसका 0.54 चल रहा है और टर्नर रेशो इसका 0.12 चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशोज़ को पुरानी 2 फंड्स की रिस्क रेशोज़ से कंपेयर करते हैं तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी ज़्यादा है और शार्प रेशोज़ की कम है, यानी कि ये फंड या वॉलेटाइल भी उन दोनों फंड से ज़्यादा है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी ये कम जनरेट कर पाता है अगर हम एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रुबेको से इसको कंपेयर करते हैं। ये दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने कैसा कहाँ पे अपना पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 87% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 12.5% और स्मॉल कैप कंपनीज में ना के बराबर 0.3% पैसा लगाया हुआ है। और अगर हम सेक्टर एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है 33% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16% और एनर्जी सेक्टर में 12.5%, वहीं FMCG और हेल्थ केयर में भी इसने 8% और 7% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने कंपनीज किस में पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना इन्फोसिस में लगाया हुआ है 10.5% के आसपास, वहीं HDFC बैंक में 10%, रिलायंस में 8.5% और ICICI बैंक में भी 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इन 4 कंपनीज में इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा यहाँ पर दिख रहा है, लगभग 30-35% के आसपास पैसा इसने इन 4 ही कंपनीज में लगाया हुआ है। उसके अलावा TCS, एक्सिस बैंक, HUL, भारतीय एयरटेल, SBI और डॉक्टर रेड्डी लैब जैसी कंपनियां इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है।
तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों फंड हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इनमें मेजरली इन्होंने पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। और फर्दर अगर हम देख रहे हैं, इनकी टॉप 10 कंपनीज भी लगभग ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ऐसी कंपनियां इन तीनों ही के पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल है। तो अगर आप इन फंड्स को ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप कोई एक ही फंड यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि इनका जो म्यूचुअल फंड का ओवरलैप है वो 60-70%, 80% तक जा रहा है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रिटर्न के मामले में इस फंड ने कैसी रिटर्न बना के दी है। तो अगर हम 1000 एसआईपी पे ही बात करें पर मंथ की, तो एक साल में इसने 12,000 की लागत 14,000 के आसपास कर दी है, 2 सालों में 24,000 की लागत 30,000 बना दी है, और 3 सालों में 36,000 की लागत 46,000 रुपये बना दी है। वहीं अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो इस फंड ने 60,000 की लागत 87,000 के आसपास बना दी है। तो दोस्तों इन तीनों ही फंड्स की रिटर्न लगभग सेम ही है, आसपास है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ें ये होती हैं कि ये फंड कितना रिस्क लेकर वो जनरेट कर रहा है, कौन सा फंड कम रिस्क ले रहा है और कौन सा फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और फ्यूचर में भी ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि ये फंड आगे कैसी रिटर्न जनरेट करने वाला है। अब एक्सिस ब्लू चिप और मिराई एसेट लार्ज कैप के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे 20-22 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का होने के बाद एक खतरे की घंटी सी लगने लगती है, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा है कि जब भी कोई फंड 20-22 हज़ार, 24 हज़ार की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो क्रॉस करता है, उसके बाद उस फंड का जो रिटर्न है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में किसी भी म्यूचुअल फंड को ऐड करते हुए ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसी के बाद आपको किसी फंड पे अपना इन्वेस्टमेंट करनी है। सिर्फ आपको रिटर्न देख के उसकी पास्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इन फंड्स पे इतना ही।